हाय जय हिंद। एसपीडी करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए आज का टॉपिक्स है केंद्रीय आम बजट 2023-24। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट आज होगा। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें है 120 करोड़ लोगों का 220 करोड़ का टीकाकरण लगा, यानी 120 करोड़ लोग हैं जिसको 220 करोड़ का टीकाकरण हुआ। देखिए नेक्स्ट है उज्ज्वला के तहत 9.6 यानी 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ यानी 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 यानी 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया। नेक्स्ट, एक बार की नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। अगला टॉपिक देखिए, इसमें एक बार की नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र और ये जो है मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें जो है एक बार की नई ये जो लघु बचत योजना है और महिला सम्मान बचत पत्र है, ये मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आगे, मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख यानी 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़कर 15 लाख की गई। आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को उत्साहित करने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया? कृषि त्वरक कोष। कृषि त्वरक कोष में होगा ग्रामीण क्षेत्र में जितने युवा उद्यमी हैं उनको कृषि के लिए स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे, 2200 करोड़ के परिव्यय पर उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ये आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम में कितना अनुदान है? 2200 करोड़ का इसमें व्यय किया जाएगा, अनुदान किया जाएगा। आगे है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दिया जाएगा। इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान में होगा कि जितने भी कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, कौशल प्रशिक्षण जितने भी हैं, ये सब को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। आगे है, देखिए आगे है DAY ANRLSM के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित किया जाएगा। यानी DAYE ANRLAM के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादों में परिवर्तित किया जाएगा। जितने भी 81 लाख स्वयं सहायता समूह हैं उनको बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित किया जाएगा। किसके तहत? DAY NRLM के तहत। आगे है, MSME को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त सम्मार्षिक मुक्त ऋण दिया जाएगा। आगे, MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विश्वास से विश्वासवान लाया जाएगा। विश्वास कार्यक्रम से विश्वासवान कार्यक्रम लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विश्वास से विश्वास 2 लाया जाएगा। सरकारी वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के आवंटन को पिछले वर्ष के लिए 5.25 यानी 5.25 लाख करोड़ से बढ़कर 5,93,537.464 करोड़ किया जाएगा। देखिए आगे है, रक्षा पेंशन के लिए अलग से कि रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। 1.6 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जिसमें नए हथियार, विमान,
युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिवेश 66 यानी 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक किया गया। 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएगी। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई अदालत परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। अभी हाल ही में एमपी से शुरू हुआ है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, एमपी से शुरू हुआ है और हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी ने किया है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। रेलवे को 2.4 लाख यानी 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेलवे को कितना किया गया है? 2.4 यानी 2.5 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। रेलवे की नई परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। देश भर में 100 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में लाइनों के संचालन पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 487.551 करोड़ रुपये रखी गई है, यानी 487.51 करोड़ रुपये रखे गए हैं। आगे 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीकॉप्टर्स, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। अगला शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF के स्थापना द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास विकास बैंक द्वारा किया जाएगा। आगे पहचान और पते के लिए अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान के तहत डिजी लॉकर और आधार को पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। डिजी लॉकर और आधार को पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। दस्तावेजों को सुरक्षित स्टोर करने और साझा के लिए निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। दस्तावेजों को सुरक्षित स्टोर करने और साझा के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये है गोवर्धन का फुल फॉर्म। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है गोवर्धन योजना। ये आगे देखते हैं। आगे है 10,000 जैव इनपुट समाधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। कितना? 10,000 जैव इनपुट समाधान केंद्र। आगे अपर भद्रा योजना, देखिए ये योजना है। अपर भद्रा परियोजना को अस्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पेयजल के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए 53,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। आगे है मेक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इन इंडिया और मेक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भारत के लिए कार्य करे के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए PM परिणाम योजना कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। PM परिणाम योजना ये राज्य और केंद्र शासित राज्य के वैकल्पिक जितने उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों को जो संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए PM परिणाम योजना का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आगे है पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी कार्यों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है।
पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी कार्यों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्ड स्थापित किया जाएगा। आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों के लिए अमृत धरोहर योजना लागू किया जाएगा। हमारे आर्द्र भूमि को इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों के लिए अमृत धरोहर योजना लागू किया जाएगा। तो अमृत धरोहर योजना किससे संबंध रखता है? आर्द्र भूमि को इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए। आगे है मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। ये मिष्टी जो योजना है इसके तहत जितने मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी, कहाँ? तटीय रेखा पर जितने तटीय क्षेत्र है वहाँ पे मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। आगे है 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया जाएगा। आगे है प्राचीन पांडुलिपि जितना है उनको डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना का अनावरण किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है भारत श्री योजना किससे रिलेटेड है? तो प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण करने के लिए। आगे 42 केंद्रीय अधिनियमों को संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा। 45 केंद्रीय जो अधिनियम में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा। 42 जो केंद्रीय अधिनियम है उसके संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा। ये ऊपर देख लिए हैं भारत श्री योजना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। भारत श्री योजना किससे रिलेटेड है? तो प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण करने के लिए। चलिए केंद्र सरकार का पैसा है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।